आज हम मौजूद हैं सिंध के एक मशहूर शहर हैदराबाद में, और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट थॉमस कैथीड्रल, डायसिस ऑफ हैदराबाद। 1860 में ये आम इबादत के लिए खोल दिया गया, और ये वो दौर है जिसमें बेशुमार एंग्लिकन चर्चेस और दीगर चर्चेस को बनाया गया। खुदाउन का कलाम हमें सिखाता है कि जो हमारा ईमान है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नज़र आना चाहिए। 1960 में इसे बाइबल ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। कुछ अरसे रहने के बाद फिर से इसे चर्च बनाया गया। इसकी हाई ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत है और थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स पर मबनी है। इस खूबसूरत और तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स आमतौर पर बिल्डिंग्स के फ्रंटल फेस को इंतहाई अहम और अट्रैक्टिव बनाया जाता है, लेकिन चर्च का फ्रंटल फेस फसाड कहलाता है। उसकी वजह यह है कि उसको ना सिर्फ खूबसूरत बनाना ज़रूरी है, बल्कि उसको थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के मुताबिक ढालना भी इंतहाई अहम होता है, जो कि इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को आम बिल्डिंग से जुदा करता है। सेंट थॉमस कैथीड्रल का फसाड बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ सादा भी है। अगर आप देखें तो इसके फ्रंट पे आपको 3 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी, जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं, और उसके साथ ही अगर आप इसकी सेंट्रल मेन एंट्रेंस डोर को देखें तो वो भी एक खूबसूरत पॉइंटेड आर्च में कार्व की गई है, जिसके अंदर एक पाथ डिफाइन किया गया है जो ऊपर से कवर्ड है, जो कि इस चर्च में एंट्रेंस के लिए कॉन्ग्रीगेशंस को सपोर्ट करता है। अगर आप इस आर्च के सेंटर में देखें तो आपको 3 पिलर्स दिखाई देंगे, जो कि स्टेप्स के साथ उसमें कार्व किए गए हैं, और वो एक ख़ास स्टोन में बनाए गए हैं। चूँकि ये एक चर्च ऑफ पाकिस्तान और एंग्लिकन चर्च है, इसमें अगर आप देखें तो ट्रिनिटी का एलिमेंट आपको बहुत ही दिलचस्पी के साथ इसमें बनाया गया दिखाई देगा। चूँकि ये क्रिश्चियन फेथ का ना सिर्फ हिस्सा है, बल्कि क्रिश्चियन फेथ की उस सेंक्टिटी को भी जाहिर करता है, जो कि चर्च का हिस्सा होने के साथ साथ उस कॉन्ग्रीगेशन के ईमान का भी हिस्सा है। व्यूअर्स सेंट थॉमस कैथीड्रल 1856 में बतौर चर्च बनना शुरू हुआ, और 4 साल के अरसे में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई, और 1860 में ये आम इबादत के लिए खोल दिया गया। और ये वो दौर है जिसमें बेशुमार एंग्लिकन चर्चेस और दीगर चर्चेस को बनाया गया, जो कि ब्रिटिश एरा में कंस्ट्रक्ट किए गए। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल स्टाइल को देखें तो ये चर्च न्यू गोथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया, जिसकी खासियत ये थी कि उनकी पिच्ड रूफ जो कि गेबल्ड फॉर्म में बनाई गई, और इसकी आइल्स के साथ अगर आप देखें तो पॉइंटेड आर्चेस में इसका लोअर डेक भी आपको दिखाई देगा, जिसकी दोनों जानिब आपको 7 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। और अगर इसकी ओरिएंटेशन को देखें तो इसकी ओरिएंटेशन आपको ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देगी, जबकि अगर आप इसको एरियल व्यू में देखें तो एरियल व्यू से आपको इसकी छत फ्लैट दिखाई देगी। और चूँकि इस इलाके में बेशुमार चर्चेस ऐसे हैं जिनकी छतों को तब्दील किया गया, क्योंकि मखदूश होने की वजह से या वॉर्न आउट होने की वजह से लकड़ी का वो काम इतना ज़्यादा अच्छी और प्रिजर्व्ड हालत में मौजूद नहीं था, और उनकी छतों को कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन में तब्दील किया गया। बेशुमार ऐसे चर्चेस हैं जो अभी भी उस असली छत के साथ मौजूद हैं, लेकिन सेंट थॉमस कैथीड्रल चूँकि एक पुराना चर्च है, लेकिन इसकी छत अभी तक अगर आप देखें तो नई फॉर्म में दिखाई देगी, जिसमें वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन को यानी कि इंटरवेंशंस को भी डालना पड़ा ताकि बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर बहाल रहे। बेशुमार चर्चेस क्रॉसी फॉर्म में बनाए गए, लेकिन अगर आप इस चर्च को देखें तो आपको नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा। इसकी ऑल्टर इसकी ईस्टर्न साइड पे है, जबकि इसका फसाड आप इसकी वेस्टर्न साइड पे देखेंगे। मेरा नाम बिशप कलीम चौन है, और मैं डायसिस ऑफ हैदराबाद का 4th बिशप हूँ। मुझसे पहले 3 बिशप साहबान रह चुके हैं जिन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और मैं 4था बिशप हूँ। डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। 8 डायसिस में से एक डायसिस है, और चर्च ऑफ पाकिस्तान ऑटोनमस बॉडी है, और इसकी जो अपर बॉडी है उसे हम सिनोड चर्च ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हमारे सिंध के सूबा में 2 मुख्तलिफ डायसिस हैं। एक डायसिस ऑफ कराची है,
जो कराची शहर पर उनका पूरा रकबा आता है और उनके पास थोड़ा बलूचिस्तान का हिस्सा भी है, लेकिन कराची के अलावा पूरे का पूरा सिंध जो है वो मेरी जियोग्राफिकल जुरिडिक्शन में आता है, यानी कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मौजूदा कलीसियाई तौर पर, क्योंकि आजकल कलीसियाई निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं बरक्स उस ज़माने में जब कलीसियाएँ फ़रोग़ पा रही थी। अभी जो बिशप का ओहदा है बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल और पास्टरल ओहदा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और हम उस डायसिस के बिशप भी होते हैं और चेयरमैन भी होते हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस के, प्रोजेक्ट्स के और प्रोग्राम्स के। सेंट थॉमस कैथेड्रल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि तारीख़ जो कुछ हमें शायद ऐसे देती है कि खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शख्स जो तूमा था, जिसे इंग्लिश में हम थॉमस कहते हैं या सही इंग्लिश में टॉमस कहते हैं, वो हिंद में आए और हिंद में उन्होंने काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी। डायसिस ऑफ हैदराबाद की जो बुनियादी इसका मकसद है वो तो लोगों की रूहानी तरक्की और उसको ज़्यादा फ़रोग़ देने का है, लेकिन चर्च ने शुरू ही से सोशल वर्क पर तवज्जो दी है क्योंकि वो हमारे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जो हमारा ईमान है उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट नज़र आना चाहिए। अगर मैं अपने भाई से या पड़ोसी से मोहब्बत करता हूँ तो उस मोहब्बत का इजहार होना चाहिए कि मैं किस तरीके से करता हूँ। डायसिस ऑफ हैदराबाद ने बड़े यूनिक तरीके से मकामी लोगों की, जिसमें किसी चीज़ को सामने मद्देनज़र नहीं रखा गया कि फेथ क्या है, क्रीड क्या है या कलर क्या है, हमने बिलखुसूस एजुकेशन में और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं। उसके अलावा हमारा एक अदारा है जिसे प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके तहत तकरीबन हमने 120 स्कूल तक सिंध के अंदर प्राइमरी स्कूल चलाए हैं और उनको हमने सस्टेनेबल करके दिखाया है और पूरे सिंध में इसकी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है। हकीकत यह है कि जब मिशनरी इस इलाके में आए तो उन्होंने भी अपनी खिदमत जो है ना कैरमा के ज़रिए की थी। वो कैरमा हॉस्पिटल लाते थे। अब वो ख़त्म हो गया ज़माना, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सहूलतें बढ़ गई हैं, तो बेशक हमारे 2 छोटे हॉस्पिटल्स हैं। उसके अलावा हमारे एक क्लिनिक चलता है जिसमें हम 50,000 रुपये की मेडिसिन जो है फ्री लोगों को देते हैं और बेशुमार लोगों में हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। तो मेरा अपना विज़न था कि हम एक वैन ख़रीदें, उसे फुली इक्विप्ड करें और पर्पस बिल्ड डिज़ाइन है उसका, और उसे हम मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं जो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। चूँकि हमें रूहानी और जिस्मानी फ़िक्रमंदी होती है लोगों के लिए, इसलिए हम इस किस्म की सहूलतें मकामी लोगों को, बिलखुसूस जो गरीब और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको देते हैं। मेरे एजेंडे में ये था कि मैं डिस्कवर पाकिस्तान को और उनकी खिदमत को ख़ुद सहरा सकूं। मेरे पास हकीकी मायनों में अल्फाज नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है एज ए डायसिसन बिशप, जब भी हमें कोई मुश्किल हुई है मेजॉरिटी के लोगों ने हमारी मदद और रहनुमाई की, ना सिर्फ अखलाकी तौर पर बल्कि माली तौर पर भी। मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम दुआओं के साथ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि खुदा ताला इनको सेहत तंदरुस्ती दे और इनके मकसद में कामयाबी अनायत फरमाए, ताकि इस काविश के वसीले से मुल्क पाकिस्तान में जो एक बहरान है, एक नफ़रत का माहौल है, वो ख़त्म हो। लोगों को पता चले कि हम मिलजुल कर रह सकते हैं और क्रिश्चियन जो हैं वो इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं और हम इसी धरती में रहते हैं और इसी धरती की हम खिदमत करते हैं, ख़ास तौर पर 2 एरियाज़ में, एक मेडिकल में और दूसरा एजुकेशन में। मेरा नाम इब्राहिम पारस है और मैं सेंट थॉमस कैथेड्रल से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो BBA ऑनर्स है, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, और उसके साथ मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग किया है। एज एन अकाउंटेंट कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अभी मैं सर्व कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और इब्तदाई से संडे स्कूल से हमें ये सिखाया जाता है कि आपने आला तालीम हासिल करनी है और किस तरह अपने एम को, अपने मकसद को अपने आगे लेके जाना है। और ये सब चीज़ों में हमारे पास्टर साहिबान हमें बहुत मदद करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम इन सब चीज़ों को सीख सकें। और इसके साथ साथ हम एक अच्छे पाकिस्तानी बनना चाहते हैं और अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसकी खिदमत करना चाहते हैं।
मेरा नाम पादरी नसीर जॉन है और गुज़िश्ता 14 सालों से मैं इस चर्च में खिदमत कर रहा हूँ। अगर हम इस चर्च की तारीख़ पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ तो हमें पता चलता है कि 1856 में उस वक़्त के जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और उसके बाद फिर तकरीबन 4 साल के एक लंबे अरसे में इसे बनाया गया और तकरीबन जो इस पर ख़र्चा आया उस वक़्त तकरीबन 45 लाख रुपए था, जो कि बहुत ही ख़तीर रकम थी उस वक्त को देखते हुए। तो 26 फरवरी 1860 में ये चर्च कंप्लीट हुआ और फिर उसके बाद इसे एज अ चर्च यूज़ किया जाने लगा। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई उसके कुछ टाइम तक तो ये फिर बंद हो गया। फिर 1960 में इसे एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। तो कुछ अरसे रहने के बाद फिर से इसे चर्च बनाया गया। तो 1975 से फिर से एज ए चर्च यूज़ किया जाने लगा। फिर 1981 में जब हमारी डायसिस ऑफ हैदराबाद बन गई तो फिर इस चर्च को कैथीड्रल का दर्जा दिया जाने लगा। तो 1975 में जो पहले पादरी साहब इस चर्च में खिदमत करते थे वो पादरी बशीर जीवन साहब, वो फिर बिशप बन के बिशप बशीर जीवन हो गए। तो उसके बाद से फिर ये चर्च जो है एज ए कैथीड्रल यूज़ होने लगा। कैथीड्रल का मतलब होता है, वैसे चर्च ही होता है, लेकिन कैथीड्रल का मतलब होता है वहाँ जहाँ बिशप साहब आके इबादत करते हैं। तो ये इसकी इंतहाई मुख्तसर सी तारीख़ है और हमारे पास करीबन कोई 120 के लगभग फैमिलीज़ हैं, जिनमें से बहुत ही क्वालिफाइड लोग भी हैं। हमारे पास PhD डॉक्टर भी हैं, MBBS डॉक्टर्स भी हैं और इंजीनियर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक तवील हिस्ट्री है लोगों की जो इस चर्च से बिलोंग करते हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग हैं और जो मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की और बहाली के लिए ना सिर्फ दुआगो होते हैं बल्कि बढ़ चढ़ कर उसकी तरक्की के लिए काम भी करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट थॉमस कैथीड्रल के सेंट्रल चेंबर में और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस चर्च की नेव है। इसकी नेव इसके एंट्रेंस डोर से शुरू होती है और अगर आप इसके एंट्रेंस डोर को देखें तो वो पॉइंटेड आर्च में बनाया गया बड़ी खूबसूरती से एक सॉलिड वुड का डोर है। और अगर आप इसकी नेव की साइड्स पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत और यहाँ के ट्रेडिशनल बेंचेस दिखाई देंगे जो कि सॉलिड वुड के बनाए गए हैं और उनकी तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी तारीख़ इस चर्च की है। और अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस चर्च में बेंचेस पे लगभग 400 लोग बैठ सकते हैं और अगर ज़्यादा लोग की बात के लिए आ जाएं तो साइडों में आइल्स में चेयर्स भी लगाई जाती हैं, एडिशनल चेयर्स। और अगर आप देखें इसका एम्बियंस तो चूँकि ये एक रिमोट एरिया में वाक़ है, हैदराबाद शहर में मेन चर्चेज़ में से एक सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, तो यहाँ का एम्बियंस भी आपको इस इलाके के मुताबिक दिखाई देगा। और अगर इसके विंडोज़ की आप रोशनी को देखें तो दोनों जानिब मुनासिब रोशनी इन बेंचेस पे पड़ती है जो कि इबादत गुज़ारों को अपनी इबादत के लिए मुनासिब और वाज़े तौर पर रोशनी मुहैया करता है। क्योंकि जब ये चर्च बनाया गया तब रोशनी का और बिजली का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था, लेकिन इस नेचुरल लाइट सोर्स को इस्तेमाल करते हुए इस खूबसूरत चर्च को बनाया गया। व्यूअर्स, अगर चर्च की लिटर्जिकल फॉर्मेशन को देखें तो चर्च की एंट्रेंस, उसकी नेव, उसकी आयल्स, सिटिंग चेंबर, क्रॉसिंग और उसकी सेंचुरी, ये चर्च की उस कंस्ट्रक्शन के अहम एलिमेंट्स हैं। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये चर्च की क्रॉसिंग यानी कि चर्च का मरकज़ है। और अगर आप मेरी साइड्स पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी जो चर्च की एंट्रेंस से लेके उसकी ऑल्टर तक बनाई गई हैं। और ये पॉइंटेड आर्चेस बड़ी खूबसूरती से ब्लॉक्स को कट करके उसमें नफासत और महारत के साथ लगाई गई हैं। अगर इनकी तादाद को देखें
तो इसकी तादाद हमें 7 की मिलती है, जो कि कामलियत का आदद समझा जाता है। और अब इन कॉलम्स को, चूँकि ये लोड बेयरिंग कॉलम्स हैं, उसकी जो छत है उसके लोड को बेयर किया हुआ है। और उसके साथ ही पॉइंटेड आर्चेस के सेंटर में अगर आप देखें तो आपको कंटेम्प्रेरी विंडोज़ दिखाई देंगी, जो कि मुनासिब रोशनी चर्च के अंदर थ्रो करते हैं। और अगर आप इसकी छत को देखें तो आप देखेंगे कि अमूमी तौर पर जो पुराने चर्चेस थे उनकी छत पिच्ड रूफ़ यानी कि गेबल रूफ़ बनाई जाती थी, और उनके अंदर वुडन फ्लाइंग बटसेस का भी बहुत ही खूबसूरत इम्तजाज दिखाई देता था। और चूँकि पाकिस्तान के इस हिस्से में ज़्यादातर चर्चेस की रूफ़ को चेंज किया गया, चूँकि वो मखदूश हो चुकी थी। और इसकी छत अगर आप देखें तो आपको दिखाई देंगे ये क्यूब्स में बनाई गई, और एक फ्लैटर सरफेस में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन को भी ज़ाहिर करता है। उसके क्यूब्स जो बनाए गए वो भी छत के उस वॉइस के मैकेनिज़्म को मद्देनज़र रख के बनाया गया कि इसकी वॉइस कंट्रोल भी बिल्कुल उसी तरह चर्च के जो कि लिटर्जिकल सिंगिंग है उसको सपोर्ट करे। उसके साथ ही अगर आप इसके फ्लोर को देखें, इसका फ्लोर बहुत ही यूनिक है और उसमें ख़ास पत्थर इस्तेमाल किया गया है जिसको ग्रेनाइट स्टोन कहा जाता है। ग्रेनाइट स्टोन को अगर आप देखें तो इजिप्शियन बिल्डिंग्स में ख़ास तौर पर अगर पिरामिड्स की देखें तो पिरामिड्स में बहुत ही बड़े ब्लॉक्स को लगा के उसकी गेबल्ड फॉर्म में या उसकी कैनोपी को सारी साइड्स में बनाया गया है। और इस चर्च के फ्लोर में वही ब्लॉक्स बड़ी खूबसूरती से बड़े बड़े ब्लॉक्स को काट कर इसके अंदर मर्ज किया गया है, लगाया गया है। और जब इस चर्च को बनाया गया था तब इसके फ्लोर के नीचे पोर्स बनाए गए ताकि इस चर्च को इंटरनली भी कूलिंग का सिस्टम दिया जाए, क्योंकि हैदराबाद एक गर्म इलाका है। तो इबादत गुजार जब इस चर्च में बैठकर इबादत करें तो उनको गर्मी और सर्दी के उस एहसास से मुनासिब तौर पर टेम्परेचर की उस इंसुलेशन को बरकरार रखा जाए। और चूँकि मॉडर्न दौर में अगर आप देखें तो हीटिंग एंड कूलिंग का वो प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो वो पोर्स उनके अभी भी हमें बाकियात मिलते हैं, लेकिन इसका फ्लोर अभी तक उसी हालत में मौजूद है जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अभी तक ये ब्लॉक्स वेल प्रिजर्व फॉर्म में इसी चर्च में लगे हुए हैं। व्यूअर्स, सेंट थॉमस कैथीड्रल की इबादत की तरतीब चर्च ऑफ पाकिस्तान की लुथुरियाई तरतीब के मुताबिक मुनक्किद की जाती है, और उसी डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए आप मेरे पीछे वो डिसिप्लिन बड़ी खूबसूरती से कंडक्ट किया गया देख सकते हैं। मेरी एक जानिब इसका ब्रास का बनाया गया सॉलिड एक लैक्टन दिखाई देगा, और वो लैक्टन कलाम मुक़द्दस की उन गॉस्पल्स की रीडिंग्स को करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि इसकी दूसरी जानिब आप देखें तो इस पे आपको बहुत ही खूबसूरत मार्बल से बनाया गया एक पुलपिट भी दिखाई देगा, और ये पुलपिट इसके सिटिंग चेंबर से एलिवेटेड है और सारे का सारा बड़े खूबसूरत और नायाब मार्बल से बनाया गया। और अगर आप देखें तो उसके ऊपर आप क्रॉस का पैटर्न भी देखेंगे, और उसके साथ साथ ये जो एलिवेटेड पुलपिट है वो सरमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ के प्रीस्ट या बिशप साहब वो लोगों की हदायत के मुताबिक उनसे बातचीत कर सकें। और उसके साथ ही अगर आप इसके पीछे देखें तो आपको ये ऑल्टर, इसकी सेंचुरी इस मेन चेंबर से 3 स्टेप एलिवेटेड दिखाई देगी। ये 3 स्टेप उन ट्रिनिटी के उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो चर्च के यानी कि क्रिश्चियन फेथ का एक अहम हिस्सा है। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो इसकी सेंचुरी भी बहुत ही खूबसूरत है और वाइडर फॉर्मेशन में बनाई गई, जो कि आम तौर पर चर्चेज़ में इतनी वाइडर सेंचुरी नहीं बनाई जाती, बल्कि ऑल्टर को मीडियम डॉम में बनाया जाता है। जबकि ये स्क्वायर फॉर्म में बनाई गई, जो कि ना सिर्फ इसकी सेंचुरी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि इसकी सेंक्टिटी को भी उसी तरह प्रिजर्व भी करते हैं। और आपको इसकी सेंचुरी में जो सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई देगा वो यहाँ का चर्च ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग अरेंजमेंट के मुताबिक है, जहाँ पे आप विकर की चेयर भी देखेंगे। और उसके साथ साथ चूँकि ये कैथीड्रल है तो आपको यहाँ पे कैथीड्रा भी दिखाई देगा। कैथीड्रा बिशप की चेयर होती है, जिसकी वजह से किसी कैथीड्रा को कैथीड्रल में रखा जाता है, जो कि चर्च को और उसके चैपल को उसकी अहमियत के हवाले से सेग्रीगेट करता है। क्योंकि ये सेंट थॉमस कैथीड्रल डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर का मेन हिस्सा है। सो यहाँ पे यहाँ के बिशप
अपने इबादत के इंतज़ाम इंसराम को उसी लिटर्जिकल अरेंजमेंट के मुताबिक यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट थॉमस कैथेड्रल की हाई ऑल्टर के बिल्कुल सामने। इसकी हाई ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत है और थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स पर मबनी है। जैसे कि मेरे पीछे आप इसका ऑल्टर टेबल बड़ी सादगी से देख सकते हैं, जिसके पीछे आपको पॉइंटेड आर्च में ट्रिनिटी आर्चेस दिखाई देंगी, जिसके सेंटर में सलीब कलर्ड ग्लास में यानी कि गोल्डन कलर ग्लास में लगाया गया है। गोल्डन कलर क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक द कलर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड भी जाहिर करता है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट भी, जैसे कि पॉइंटेड आर्च जो इसके सेंचुरी को इसकी हाई ऑल्टर से सेग्रीगेट करती है, और उसकी चूँकि छत चेंज हो चुकी है तो उसमें उसकी आर्च को मर्ज किया गया है। उसके साथ ही अगर आप इसकी रेलिंग देखें तो यहाँ पे जो इबादत गुजार अपनी उस कम्युनियन की उस सेंक्टिटी को या कम्युनियन के उस पिलग्रिमेज को रिसीव करने के लिए यहाँ पे आके घुटने टेक कर उस कम्युनियन को रिसीव करते हैं और अपने पिलग्रिमेज या अपनी उन इबादत की उस रफ़ाकत को रिन्यू करते हैं, ताकि उनके वो सारे पिलग्रिमेजेस जो क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक अदा किए जाते हैं वो उनका हिस्सा बने। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट थॉमस कैथेड्रल हैदराबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज़ तामीर पर बनाए गए कैथेड्रल और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।